हाँ तो दोस्तों, पतंजलि फूड के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पतंजलि फूड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 18% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 8,514 करोड़ पे। लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 53% से गिरा है और ये नंबर आया है 112 करोड़ पे। अब आप बोलोगे कि इतना ज़्यादा डबल डिजिट में अगर रेवेन्यू के नंबर्स ग्रो हुए हैं फिर भी नेट प्रॉफिट का नंबर हमें गिरता हुआ नजर क्यों आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके पास में जो इन्वेंटरी थी पहले काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूज की इन्वेंटरी थी, यानी कि ऑयल प्राइसेस वगैरह काफी ज्यादा थे, तो वो जो इन्वेंटरी का वैल्यू था वो काफी ज्यादा था। लेकिन अभी ऑयल प्राइसेस अगर आप देखोगे तो ये क्वार्टर में काफी ड्रास्टिकली गिरे थे और उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो अभी अडानी विल्मार के जो नंबर्स आए थे वो भी इसी के वजह से अच्छे नहीं आए थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये उसी के रीजन की वजह से हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो 42% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन वहां पर भी अगर हम देखेंगे तो 31% से नेट प्रॉफिट का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 112 करोड़ पे। देखिए, यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये एक अकाउंटिंग लॉस हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि एट दी एंड अगर आप देखोगे तो इतना लॉस कंपनी को नहीं हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल वे में इसे हम अकाउंटिंग लॉस कहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो अभी प्राइसेस नॉर्मल हो चुकी है, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर 30-40% अगर इन ऑयल के प्राइसेस अगर गिरेंगे तो वहां पे डेफिनेटली इनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और इसी की वजह से हमें यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट का जो नंबर है वो इतना कम देखने को मिल रहा है। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अराउंड 20-25% के जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हो यहाँ पे इनके फूड बिजनेस से आए हैं। तो डेफिनेटली जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने टारगेट दिया है कि आने वाले 5 से 6 साल में जो उनका टोटल रेवेन्यू है तो उसमें से लगभग 50 से 60% का जो उनका रेवेन्यू है वो उनको फूड बिजनेस से लेकर आना है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे 10 से 15% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन वाला बिजनेस हमें ये नजर आता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर ये 50 से 60% के लगभग अगर ये नंबर जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि लगभग 1500 से 2000 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर्स आने वाले 5 साल में पतंजलि फूड के यहाँ पे हमें होते हुए नजर आएंगे। और ये इन्होंने खुद ने बोला है कि ये ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो उन्हें बिल्कुल कम करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर भी इन्होंने अगर हम देखेंगे तो इंडिया में उसका प्लांटेशन वगैरह ये कंपनी लगा रही है। तो एक डेफिनेटली हाई ग्रोथ कंपनी मुझे नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं भी यहाँ पे अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो इतने अच्छे नहीं है। तो उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव प्रेशर हमें स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा अगर मैं दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो वो ये कि अभी करेंटली इनका एक और बार एफपीओ में आता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे इनका रूल है कि इनको दिसंबर से पहले इनका जो 5% स्टेक है वो इनको डाइवेस्ट करना है। तो वहाँ पे या तो ऑफर फॉर सेल आ सकता है या फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक बार और फिर से एफपीओ में आता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर और शेयर्स अगर मार्केट में आएंगे तो थोड़ा यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उन्हें यहाँ पे ये स्टॉक को अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि पतंजलि फूड के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।